हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग कुछ आगे जो हम लोग को पॉइंट बचे थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे आप इस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के प्लेलिस्ट में स्वागत है। तो चालू करते हैं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट कवर किया था। जैसा कि हमने क्या क्या कवर किया था, आप लोग को एक बार हम ज्ञात करवा दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो पॉइंट थे अंडरस्टैंडिंग की, स्ट्रेट इस्थमस स्ट्रेट इस्थमस, चौक और सी एंड ओशियन, गल्फ बे बाइट कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग इस को भी कवर कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग सब कॉन्टिनेंट, आइसलैंड, केप और पेनिनसुला के बारे में डीप नॉलेज लेंगे कि ये सब क्या होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग जानेंगे। चलो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट मतलब प्रायद्वीप होता है, हिंदी बोलते हैं उसको। तो सब कॉन्टिनेंट जैसा कि अगर हम लोग पहले एग्जांपल लेना चाहें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा केवल एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। जो कॉन्टिनेंट टर्म है, पहले समझते हैं कि एक कॉन्टिनेंट होता क्या है। एक सेकेंड अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक कॉन्टिनेंट क्या होता है। देखिए, जैसा कि अगर हम लोग एक चीज़ ज्ञात करें सभी कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो उसमें जो एक जो पैटर्न होता है फॉरेस्ट का, डेजर्ट का, प्लेन एरिया का, पेनिनसुला का, वह सभी एक वह सभी चीज़ पाई जाती हैं हर कॉन्टिनेंट में। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें अपने मैप खोल के, जैसे 101 पेज खोल लीजिए, आप अपने 102-3 खोल लीजिए। इसमें आपको पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रसिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सभी कॉन्टिनेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इन सब में कॉन्टिनेंट्स का नाम क्यों पड़ गया कि अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एशिया और यूरोप दोनों बॉर्डर सटा है, लेकिन यह भी दोनों पार्ट है। इसका कारण क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पर अलग से पाई जाती हैं कुछ अलग से चीज़ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसको अलग से नाम रखा गया है। जैसे हम लोग अगर देख सकते हैं एशिया के हमेशा किसी कॉन्टिनेंट के हमेशा वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको डेजर्टिक एरिया मिलेगी, रेगिस्तानी एरिया मिलेगी। वेस्ट साउथर्न में, अप्रॉक्स वेस्टर्न में, साउथर्न ये चीज़ मिलेगी। और उस हर कॉन्टिनेंट के उसके नॉर्थन साइड में, जैसे यहाँ रसिया, यहाँ साइबेरिया, तो हर कॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में आपको कोल्डिस्ट हॉट मतलब कोल्ड एरिया मिलेगी, एकदम पूरा ठंडी इलाका मिलेगा। इसी प्रकार से उसके साउथ में थोड़ा गर्म मिलेगा। अपन उसके ईस्ट में मतलब कि वो ट्रॉपिकल इलाका में मिलेगा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बरसात ज़्यादा होंगी, रेनफॉल इलाका मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग अपने इंडिया में भी देखते हैं कि इंडिया में आपको इंडिया का साउथर्न में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो आपको है, ये 4-5 देश केवल इंडिया नहीं, इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है। ऐसे पूरा 8 कंट्री हैं। ठीक, ये सभी है। तो इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम इसलिए क्योंकि इसके वेस्ट में डेजर्टिक एरिया में, जो हम लोग जानते हैं थार डेजर्ट है। इसके नॉर्थ में हम लोग जानते हैं कि ऊपर हिमालय है, हमारे पास यहाँ ठंडा मौसम रहता है। इसके साउथ में यहाँ गर्मी भी मिलती है अच्छी खासी। इसके ईस्ट में यहाँ बरसात, हम लोग जानते हैं ये क्या कहते हैं, मणिपुर में अच्छी खासी बरसात होती है। इन सब कारण से हम लोग को इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफिनेशन समझा है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट, ये एक कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है। मतलब कॉन्टिनेंट समझ रहे हैं ना, कॉन्टिनेंट मतलब बड़ा सा पार्ट है, उसी का छोटा सा पार्ट अगर उसमें वो सभी आ जाते पाए जाए, हैबिट पाए जाए, तो उसमें उसको बोलेंगे हम लोग सब कॉन्टिनेंट। तो आपका ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आइसलैंड है। देखिए, जो कॉन्टिनेंट होता है बहुत बड़ा टेरेस्ट्रियल बॉडी होती है जो कि सराउंडेड बाय वाटर होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आइसलैंड की, तो इट इज़ आल्सो अ लैंड बॉडी सराउंडेड बाय वाटर। इट इज़ आल्सो अ लैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाय वाटर, बट इट्स साइज इज स्मॉल एज कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट। अगर हम लोग बात करें कितना स्मॉल होता है, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। क्योंकि अ स्मॉल लैंड बाउंड्री सराउंडेड बाय वाटर ऑल साइड। ऐसी कोई लैंड बॉर्डर जो कि चारों साइड से घिरी हो,
वाटर से उसे हम लोग आइसलैंड बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग आइसलैंड की बात करें तो हम लोग अंडमान निकोबार आइसलैंड है, लक्षद्वीप आइसलैंड हमारे इंडिया की बात करें, ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे आइसलैंड जो कि हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि एक अगर हम लोग वेस्टर्न देखना चाहें तो बहुत अच्छा आइसलैंड फेमस आइसलैंड है, उसको बोलते हैं अलास्का। यूएसए का सेकंड पार्ट है अलास्का। तो उसमें हम लोग देखते हैं एलुटियन आइसलैंड, एक एलुटियन आइसलैंड है, वह भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें 11 टू वैल्कोनिक आइसलैंड है। इसका इंपॉर्टेंट जीके चीज़ है, 11 टू वैल्कोनिक आइसलैंड है और 55 नॉर्मल आइसलैंड वहाँ पे है। नॉर्मल 55 वैल्कोनिक आइसलैंड है और 55 नॉर्मल आइसलैंड है। कौन सा आइसलैंड में हम बात कर रहे हैं, यह चीज़ एलुटियंस, एलुटियन। अभी आप बोलेंगे कि कहाँ है, इसको हम दिखा सकते हैं आपको एलुटियन आइसलैंड आखिर है कहाँ। देखिए वर्ल्ड मैप खोल लीजिए। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, यह चीज़ आपका अलास्का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ अलास्का है। अलास्का में देखिए यूएसए का अलास्का पार्ट, देखिए एलुटियन आइसलैंड यहाँ पे है। हम लोग किसकी बात करते हैं अभी, देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड हो गया, अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, ठीक इसी प्रकार बहुत सारे आइसलैंड होते हैं। तो आइसलैंड हम लोग आपको बॉडी क्लियर में छोटा सा पार्ट होता है जो कि वाटर चारों साइड से वाटर से घिरा घिरा होता है, उसे आइसलैंड बोलते हैं। हम लोग समझ लेते हैं केप क्या होता है। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। देखिए केप, अ केप इज ए नैरो पॉइंट ऑफ ए लैंड। एक एक सकरा भाग होता है लैंड का, जैसे कोई टेरेस्ट्रियल लैंड बॉडी हो, उसमें पतला सा भाग बाहर निकल गया हो तो उसे हम लोग केप बोलते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं केप। जैसे हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि इंडिया सबसे साउथर्न में अगर चले जाएंगे तमिलनाडु साउथ में, तो ये केप कैमरून है। अगर हम इंडिया में आपको इंडिया मैप में दिखाना चाहें शायद दिख सा है। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए इसमें देखिए आप देख सकते हैं इंडिया के पेज नंबर 10 में इंडियन फिजिकल मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप पॉइंट मिलेगा केप कैमरून, जो कि तमिलनाडु का है। आप उसको देखना चाहें पॉलिटिकल मैप में, इसकी क्योंकि फिजिकल मैप में दिखता नहीं है। देखिए पॉलिटिकल मैप में तमिलनाडु कन्याकुमारी में आपको यह पॉइंट मिल जाएगा केप कैमरून। इसी प्रकार हमने एक एग्जाम्पल और लिखा है अपने नोट्स में, जो कि केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप आपको मिलेगा कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप आपको मिलेगा अफ्रीका कंट्री के साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका पार्ट में। अफ्रीका जो है आपको मिलेगा 92 पेज नंबर पर। देखिए अफ्रीका आपको पहले देख सकते हैं, देखिए अफ्रीका है पूरा है, अफ्रीका में ये आपका साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में देखिए यहाँ केप ऑफ गुड होप है सबसे साउथर्न साइड में। ऐसे सारे बहुत हैं केप लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट को जो इंपॉर्टेंट में जो जो एग्जाम्पल दे समझ सकते हैं सभी लोग। ये केप ऑफ गुड होप मतलब कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी सीधी जा रही है, उसे हल्का सकरा सा भाग निकल जाए भाग, उसे कहते हैं केप। अब देखिए पेनिनसुला भी ठीक उसी प्रकार का भाग है, लेकिन यह आपको, यह आप अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे, अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे, खड़े हो अगर आप यहाँ से आप देखेंगे, अगर यहाँ पर विजुलाइज करेंगे तो आप यहाँ से आप अपने आँख से देख सकते हैं कि ये छोटा सा पार्ट है, ये ऐसे से निकला है, छोटा सा भाग है। आप यहाँ तक जा भी सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं हाँ इसे हम इस टाइम केप पे हैं, इस टाइम हम टेरेस्ट्रियल एक्चुअल बॉडी पे हैं। तो लेकिन जो पेनिनसुला होता है यह भी क्या होता है, पेनिनसुला इज ए लैंड फॉर्म मोस्टली सराउंडेड बाई वाटर। यह भी एक पेनिनसुला भी आपका एक इसी प्रकार सकरा हुआ भाग निकला होता है बाहर एक बड़े टेरेस्ट्रियल बॉडी से। लेकिन जो यह इसकी बॉडी होती है यह भी ऑलमोस्ट उस बॉडी के कंपैरिजन में ही होती है, मतलब इसकी भी साइज़ बहुत बड़ी होती है। जैसे हम लोग सबसे बड़ा अच्छा पेनिनसुला का नाम बात करें तो हम लोग अपने इंडिया में जानते हैं कि इंडियन पेनिनसुला या बोलते हैं साउथर्न पेनिनसुला, दक्षिणी प्रायद्वीप, क्योंकि आपको मैप हम दिखा सकते हैं। देखिए ये आपका अगर वर्ड में देखना चाहिए, देखिए ऐसे वर्ड में इस साइड से आता है, इस साइड से मैप अगर वर्डिंग देख लेते हैं उसके बाद अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वर्ड आपका 102, देखिए वर्ल्ड के मैप में देखिए ये आपका लार्ज टेरेस्ट्रियल बॉडी यहाँ से आ रही है, उसके बाद यहाँ छोटा सा भाग निकल जा रहा है, ऐसे कहते हैं इंडियन साउथर्न पेनिनसुला। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा पेनिनसुला दुनिया में कौन सा, उसे बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला का उसके बारे में भी ये भी एशिया में है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड बाई इस्थमस। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहले हम देख लेते हैं एक जो यह है पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, ये आप देख सकते हैं पहले फिगर में। अरेबियन पेनिनसुला देखिए सबसे बड़ा पेनिनसुला यही है, इसे बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ये जो आपका सऊदी अरेबिया, यमन है, ओमान है, मस्कट है, ये सभी चीज़ यमन पेनिनसुला में आते हैं। अब लोग बात करते हैं कि पेनिनसुला यह केवल लास्ट टेरेस्ट्रियल बॉडी नहीं कनेक्ट होता है, यह यहाँ तक कि किसी वाटर बॉडी से भी कनेक्ट हो सकता है। वाटर बॉडी मतलब इसे हम वाटर बॉडी इसका मतलब नहीं कि ओशियन और सी, वाटर बॉडी मतलब किसी बड़ी रिवर से भी कनेक्ट हो सकता है पेनिनसुला। और सेकेंड चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस्थमस से भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम लोग अगर
आप मैप मैप में आप यूरोप कंट्री खोल के देख सकते हैं कि एक स्थमस ऑफ कोरिंथ है। स्थमस ऑफ कोरिंथ से पोलोनेशिया पेनिसुला कनेक्ट है। आपको उसको दिखा सकते हैं। यूरोप, एक सेकेंड, पहले हमको पेज नंबर याद नहीं यूरोप का। हाँ, मिल गया 76 पे। आप देख सकते हैं ये आपका यूरोप है। यूरोप में देखिए ग्रीस कंट्री में, ग्रीस का राजधानी एथेंस है। ग्रीस कंट्री में एथेंस में अब एथेंस छोटा सा, इसे बोलते हैं स्थमस ऑफ कोरिंथ। ये चीज़ आपको छोटा सा पार्ट, इसे बोलते हैं स्थमस ऑफ कोरिंथ। यहाँ पर स्थमस ऑफ कोरिंथ से ये आपका पेलोपोनेशिया पेनिसुला है, इसे एक कनेक्ट हुआ है। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि केप पेनिसुला क्या होता है। दोनों डिफरेंस में बता सकते हैं कि मतलब केप आपका छोटा सा टेरेस्ट्रियल बॉडी से हल्का सा पार्ट निकला हुआ होता है। पेनिसुला क्या होता है कि ये लार्ज टेरेस्ट्रियल बॉडी से बहुत लार्ज पार्ट में निकल जाता है। इसको हम लोग अपनी आँख से अगर विजुलाइज करना चाहें तो आँख से नहीं देख सकते इसको, तो आपका यह पेनिसुला होता है। लेकिन अगर हम लोग केप को तो आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है जिसमें कि सभी चीज़ मात्रा जो कि आपका डेजर्टिक हो गया, कोल्ड मौसम, ठंडा मौसम हो गया, हॉटेस्ट हो गया, मतलब जितने भी क्लाइमेट मानसून है सभी का सबका फ़ायदा मिलता है, सबका चीज़ वहाँ पे परिवर्तन होता है। और आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड स्मॉल लैंड बॉडी सराउंडेड बाय द वाटर ऑल साइड, जो कि चारों साइड से वाटर बॉडी कनेक्ट हो, मतलब दीवार चारों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो, उसे कहते हैं आइसलैंड। और थर्ड पॉइंट है केप। केप क्या होता है? केप इज ए नैरो पॉइंट ऑफ लैंड। एक सकरा भाग होता है लैंड का जो कि किसी लार्ज से बॉडी से बाहर निकला होता है। पेनिसुला क्या होता है? ये बहुत बड़े लैंड बॉडी होता है जो कि सराउंडेड बाय वाटर। ये मोस्टली हम लोग कह सकते हैं ये मोस्टली 3 साइड से सराउंड होता है। अगर हम लोग एक अप्रॉक्स राउंड अप मारना चाहें, ये बोल सकते हैं ये 3 साइड से डिवाइड होता है। आई होप आप लोग ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक्स। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो with some curious topic. Okay, till the keep learning, keep exploring. Thanks.